हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेखक और कवि परिचय की सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज हम लेके आ रहे हैं एक शानदार हिंदी के बेहतरीन आधुनिक सूरदास कहे जाने वाले लेखक जिनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सामान्य जीवन परिचय क्या है। उनका जन्म 1864 में रायबरेली में हुआ था। 1864 में रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। उपनाम क्या है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से लेखन करते थे। ठीक है ना। इनका पूछा जाता है, ये सवाल यहां से बनता है कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छद्म लेखन करते थे, यानी ये नाम उनका ज्यादा चर्चित नहीं हुआ, इस नाम से वो लेखन कार्य करते थे। उनके साथ साथ में उनके यदि जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो एक पत्रिका चलती थी हिंदी के अंदर, जानी मानी पत्रिका है, और सब जो साहित्यिक लोग हैं उन पत्रिकाओं से जुड़ करके अपना लेखन कार्य करते थे, और उन पत्रिका का नाम था सरस्वती। जो सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने किया था, कब किया था? 1903 से लेकर 1920 तक किया था। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सरस्वती जो पत्रिका थी उनका संपादन का काम किया था। यानी संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब मुख्य बात क्या थी, मुख्य विषय क्या है? यानी उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान दिलाने का श्रेय ही किनको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। यानी जो साहित्य के अंदर उपेक्षित नारियां हैं, जैसे पढ़ा हमने पीछे उर्मिला और यशोधरा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और भगवान बुद्ध सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। वो साहित्य के अंदर इस विषय के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा गया था, यानी उनको केंद्रीय पात्र नहीं बनाया गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस विषय को उठाया और जो उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान दिलाने का काम किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का परिष्कार व परिमार्जन इन्होंने किया था, यानी हिंदी भाषा के अंदर जो जो अशुद्धियां थी उनको दूर करने का काम किया, और जो शब्द सही ढंग से नहीं लिखे गए थे उनका परिष्कार और परिमार्जन करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी को हो जाता है। यानी ये हिंदी के बहुत बड़े गद्यकार थे। प्रसिद्ध काव्य रचना आपकी कौन कौन सी थी? इन्होंने कवि पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। ये प्रश्न बनता है यहां से। इन्होंने पंडित जगन्नाथ के गंगा लहरी नाम की एक किताब थी, उनका खड़ी बोली में अनुवाद किया था। काव्य मंजूषा आपकी थी, काव्य मंजूषा और अबला विलाप, सरग सरंगों में नरक ठिकाना नहीं। अब आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्य भाग की प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में माना है। आगे चल के देखते हैं, कवि सम्राट की उपाधि से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने नवाजा था। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को कवि सम्राट के नाम से जाना था, और ये उपाधि किसने दी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माना, यानी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ये किसने कहा? इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। किन्होंने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अब तीन प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। एक तो है प्रिय प्रवास, जो 1914 के अंदर लिखा गया था, 1914 में प्रकाशित हुआ था, और इनमें कुल कितने सर्ग है? यानी इनमें कुल 17 सर्ग है। इनकी सर्गों की संख्या भी आपको याद रखना है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। बम्बर गीत परंपरा का ग्रंथ था। प्रारंभिक नाम वज्रागन विलाप। बम्बर गीत परंपरा से संबंधित कौन थे और बम्बर गीत किन्होंने लिखा था? बम्बर गीत में सूरदास का नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसलिए उनको आधुनिक सूरदास भी कहा जाता है। ठीक है ना। दिवस का अवसान सीमित था और प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास की प्रारंभ पंक्तियां हैं, ये इन पंक्तियों को भी पूछा जाता है कि इनकी प्रिय प्रवास, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है, तो ये प्रिय प्रवास से ली गई है। और इनका जो लाइन लिखी आती है, दिवस का अवसान सीमित था। आगे चल के देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में। जो उनका काव्य परिचय के अंदर पारिजात जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, और इनके कुल कितने सरंग है? 15 सरंग है, और ये प्रबंध काव्य है। ठीक है ना। आध्यात्मिक धार्मिकता विषय इनकी मूल विषय है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता ये है इनकी मूल विषय है पारिजात का। आगे है वेदई वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदई वनवास याद रखना। वेदई वनवास, वेदई किसे कहते हैं? सीता को कहते हैं, सीता को। ठीक है ना। सीता का वनवास, वेदई वनवास 1941 में प्रकाशित हुई थी। 18 सरंग है इनके। सीता की परित्याग की कथा है। यानी सीता जब रामायण के आपने देखा होगा कि सीता का अयोध्या में प्रवेश होता है, अयोध्या में राम के साथ आते हैं, उसके बाद राम सीता का परित्याग कर देते हैं। ठीक है ना। और उसकी कथा का वर्णन आपको देखने को मिलेगा वेदई वनवास। अन्य ग्रंथ है रस कलश रीतिबंध ग्रंथ है, और चौके चौपद चुपते चौपद, ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपने किया है। अब है प्रमाण सुवारित, अंधकार है वहां, अंधकार है जहां, अंधकार वहां है जहां साहित्य नहीं है। एक लाइन लिखी आती है कि अंधकार वहां है जहां साहित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। ये हरिओद के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में। यहाँ से सवाल आपका पक्का बनने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।